आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। आज हम आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लाए हैं। तो आज का टॉपिक है शिव तांडव स्तोत्र का तांत्रिक प्रयोग। डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जो देने वाला हूँ वो आप दक्षिणा मार्गी का है, तो इसीलिए आप डरिए मत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र जो है वो अति प्रचंड ऊर्जावान स्तोत्र है। इसका रचना तो दशानन रावण ने किया था। शास्त्रों के मत के अनुसार इसका पाठ से धन और मनुष्य की इच्छा पूर्ति सहित श्री महादेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो पहले जान लेते हैं कि शास्त्र का प्रमाण जो श्लोक है वो क्या बोलता है। तो जो शास्त्रों में इसका प्रमाण है, जहाँ पे इस शिव तांडव स्तोत्र का वर्णन है, तो उधर लिखा होता है कि वो बोलता है, पूजा वसान समये दशभक्त्र गीतम य शंभुभोजन परम पठति प्रदोषे तस्यं स्थिराय रथ गजेन्द्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदपदाति प्रशंभो। तो इसका जो मतलब है वो है कि जब शिव पूजा समाप्त समय है, जो लास्ट समय है, जब आप भगवान शिव का पूजा कर के उठते हैं, या उसके जो लास्ट समय जो धूप दीप आरती हो के बाद आप उठते हैं, उस समय आप इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उसका जो पाठ करता है और जो प्रदोष समय में पाठ करता है या सायंकाल में पाठ करता है, उसको लक्ष्मी और स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो आज चलिए जान लेते हैं इस शिव तांडव स्तोत्र का पहला तांत्रिक प्रयोग। पहला जो तांत्रिक प्रयोग है, ये प्रयोग होता है धन प्राप्ति के लिए, ये प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको क्या करना होगा, प्रदोष काल का मतलब जो प्रदोष काल है, इसमें आपको शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना है। तो जान लीजिए पहले प्रदोष काल किसे कहा जाता है। संध्या के जो संध्या होगा उससे आधे घंटे के पहले और जो संध्या का आधे घंटे के बाद, यानी सूर्यास्त का आधे घंटे के पहले और सूर्यास्त का आधे घंटे के बाद, इस 1 घंटे का जो समय होता है इसको प्रदोष काल कहा जाता है। तो इस समय में आपको क्या करना है, आप अपने शिव पिंडी यानी जहाँ पे भगवान शिव का लिंग रखा है या उनका फोटो रखा या मूर्ति रखा है, उसके पास चली जाइए और उधर बैठ जाइए और शिव तांडव स्तोत्र का 7 या 5 पाठ कीजिए। ये इसके और जब पाठ कर उठेंगे उस समय पहले पाठ कर जब समाप्त होगा उस समय आप अपने हाथ में थोड़ा सा पीला अक्षत लीजिए और भगवान शिव को प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, मेरा ध्यान का जो मार्ग है वो खोल दीजिए और जहाँ से धन आगमन होगा मुझे वो रास्ता बताइए बोल के महादेव को धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करके उनके ऊपर ये जो पीला अक्षत आप अपने हाथ में ले होंगे उसको महादेव के उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। इसे निरंतर प्रयास करने से, यानी कि आप जब इसे 1 महीने 2 महीने लगातार कर लेंगे तो आपका देखिएगा अवश्य ही ये जो धन मार्ग होगा आपका वो खुलने लगेगा और आपके पास धन आने लगेगा। ये बहुत ही परीक्षित उपाय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। तो दूसरा उपाय है कि आपका जो ग्रह दोष है उसे कैसे काटेंगे। तो जब जो आपका ग्रह दोष है उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ग्रह आपका खराब है या जो ग्रह आपका खराब चल रहा है, तो उनका फूल यानी उनका जो कलर का होता है, जैसे शनि चल रहा है तो अपराजिता, राहु चल रहा है तो दूब, या जो मंगल चल रहा है तो मंदार का फूल, ऐसी तरह आप अपने हाथ में उस फूल कर लीजिए और एक बेलपत्र उनके ऊपर थो के आप इस शिव तांडव स्तोत्र का, मैंने जो बोला था सायंकाल, या फिर जो ये सायंकाल का मतलब होता है कि जो 5 साढ़े 5 का सुबह का टाइम होता है उसे सायंकाल बोलते हैं, और जो मैंने बोला था प्रदोष काल, उसी काल में भी आप पाठ कर सकते हैं। इस दोनों समय में आप लगातार शिव तांडव स्तोत्र का आपका जो ग्रह संख्या जितना है, यानी कि अगर आप सूर्य महादशा में चल रहे हैं, आपका सूर्य खराब है, तो आप 1 बार पाठ करेंगे। मेरे हिसाब से सूर्य और जो ग्रह है उनके लिए शायद 10 पाठ ही काफ़ी हो जाता है, लेकिन अब उसके जो नंबर है, जैसे सूर्य पहला है, मंगल दूसरा है, उसी तरह जो जितना नंबर का ग्रह है उसी तरह आप
उस पाठ को कीजिए। मतलब आपका अगर केतु खराब है तो आप 9 पाठ कीजिए, आपका राहु खराब है तो 8 पाठ कीजिए, आपका शनि खराब है तो आप 7 पाठ भी कर सकते हैं। इसी तरह आप उस शिवतांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए और महादेव अपने हाथ में जो फूल है उसके महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए और महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, मेरे ऊपर जो इस ग्रह का दोष है इसे मिटा दीजिए, और उधर से नमस्कार कीजिए और उठिए। इसे निरंतर प्रैक्टिस करने के बाद आपका देखिएगा ग्रह दोष अवश्य ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो थर्ड प्रयोग है उसका। तो थर्ड प्रयोग जो हमारा है वो रोग मुक्ति के लिए है। तो आपको क्या करना होगा, अगर जब आप सुबह पूजा करते हैं महादेव का तो उस समय आप शिवतांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए और महादेव को नहला दीजिए, और जो नहलाएंगे उसका जो पानी निकलेगा उस पानी को किसी पात्र में संचित कर लीजिए, और संचित करने के बाद आप जैसे महादेव को पूजा करते हैं उसी तरह पूजा करके रख दीजिए। अब क्या करना होगा कि आपका जो पानी निकला होगा उस पानी को आप एक दिन में 3 बार करके पीना होगा। जो कैसे पिएंगे ना, पहले जो आप पूजा करके ख़त्म करेंगे उसके बाद उठने के बाद उसको थोड़ा पी लेंगे, फिर जो दोपहर में होगा दोपहर में थोड़ा पी लेंगे, और शाम को जो होगा जो बचा होगा शाम को पी लेंगे। तो ऐसे करके आपको 3 बार में पी जाना है। और एक बात है, जब आप पिएंगे उस पानी को तो पहले क्या करेंगे, तो पहले महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला जप करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का 1 माला जप करके रुद्राक्ष माला में जप कीजिएगा और महादेव से प्रार्थना कीजिए, हे महादेव, मेरा जो रोग मुक्त ये मेरा जो बीमारी जो बहुत दिनों से चला आ रहा है इस बीमारी को ख़त्म कर दीजिए और मुझे रोग मुक्ति कीजिए बोल के प्रार्थना कीजिएगा, और उस जो पानी होगा उस पानी को पी लीजिएगा। ये जो प्रयोग है ये हमारे उड़ीसा में बहुत चलता है और बहुत ब्राह्मणों के द्वारा दिया जाता है, तो मैंने आज आपको सभी को दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जय माँ चंडी, जय शंकर। माँ आप सभी का भला करें और माँ आप सभी को इस कोरोना नामक महाबीमारी से दूर रखें। जय माँ चंडी, जय शंकर।
तो चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रयोग की ओर। तो तीसरा प्रयोग है रोग मुक्त प्रयोग। अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित हैं या अगर आपका कोई महीना हो गया है जो तबीयत ख़राब हो जाता है बहुत दिनों के बाद और वो ठीक नहीं होता, तो आपका वैसा कुछ बीमारी है, तो उससे आप छुटकारा पाने के लिए क्या कीजिएगा, जो प्रतिदिन शिव का पूजन कीजिएगा और शिव को शिवतांडव स्तोत्र पढ़ के नहलाइएगा। अब जब शिवतांडव स्तोत्र पढ़ के नहलाएगा उसके जो पानी निकलेगा उसको आप किसी पात्र में संचित कर लीजिएगा और फिर उस पानी को दिन में 3-3 बार करके पी लीजिएगा। और जब उस पानी को आप पिएंगे तो महामृत्युंजय मंत्र जो होता है वो त्रयंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम या लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम जुंग सह, इस मंत्र का आप 108 बार जप कर लीजिए और महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, मेरा जो ये बीमारी है, मेरा ये बीमारी ठीक हो जाए बोल के उस पानी को दिन में 3 बार करके पी लीजिए। तो आप 3 बार कब पिएंगे, जब आप पहले पूजा ख़त्म कर लेंगे, डेली का पूजा जो सुबह का पूजा है उसी समय पूजा ख़त्म करके उस पानी को पी लीजिए। फिर दोपहर में नहा धो के बैठ जाइए और जप कीजिए। जप करने के बाद उस पानी को प्रार्थना करके पी जाइए। फिर जो संध्या काल होता है यानी रात्रि काल में अब महादेव को प्रार्थना कीजिए, उसी समय आप नहा धो के बैठ जाइए, जप कीजिए और उसी तरह पीजिए। इस प्रयोग को निरंतर करने के बाद आप देखिएगा आपका जो बीमारी होगा वो शीघ्र ही ख़त्म हो जाएगा। आप इसे 1-2 महीने कर लीजिए। इस 1-2 महीने में या कोई ज़्यादा बड़ा बीमारी है तो ज़्यादा भी समय लग सकता है। इसे करने के बाद आपका देखिएगा अवश्य ही आपका जो बीमारी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ये था जो शिवतांडव का 3 प्रयोग। ये बहुत प्रमाणित प्रयोग है, हमारे जो उड़ीसा में होता है इधर बहुत किए जाते हैं ये प्रयोग। तो मैं आज आपको ये प्रयोग दिया हो। अगर आपको वीडियो पसंद लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जय माँ चंडी, जय शंकर। माँ चंडी आप सभी लोगों को इस कोरोना नामक महाबीमारी से दूर रखें। जय चंडी, जय शंकर। माँ आप सभी को खुश रखें।